हाँ, हेलो बच्चों। आप लोग देख रहे हो ग्लैमरस मैथ्स। न्यू ईयर्स के लिए हैप्पी न्यू ईयर्स आप लोगों को। अब मैंने आपको बताया था कि डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन, उसमें कुछ क्वेश्चंस और बच गए थे जो मैं आज लेके आया हूं। जैसे एक क्वेश्चन आपका ये है, इफ वेक्टर ए इज ए यूनिट वेक्टर एंड वेक्टर x माइनस ए कैप डॉट वेक्टर x प्लस ए कैप इक्वल टू 12, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ x। ये आपको निकालना है। तो जो दिया आप उसको लेके चलिए। गिवन x माइनस ए डॉट x प्लस ए इक्वल टू 12। ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्म इसको भी ब्रेक कर सकते हैं आप। ये कितना आपका हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए कैप स्क्वायर इक्वल टू 12। और चूंकि ए आपका यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, क्वेश्चन शुरू से कह रहा है, तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 12 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 13। सो एक्स इक्वल टू कितना आपका हो गया? √13। या फिर इसका डॉट कीजिएगा, इसमें भी क्या आपका हो जाएगा? एक्स ए और ए एक्स बिल्कुल कट जाएगा, आपको इसको छोड़ दिया मैंने, डायरेक्ट इसको लिख दिया। एक क्वेश्चन ये आपको टाइप बचा हुआ था, इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन इस प्रकार आपको दिया गया है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इफ वेक्टर ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इक्वल टू 8 and magnitude of A equal to 8 times of B, 8 times of magnitude of B। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसमें आपको मैग्नीट्यूड ऑफ A और मैग्नीट्यूड ऑफ आपको B निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो जो आपको दिया है उसको देख लेके चलिए आप। गिवन वेक्टर A प्लस वेक्टर B डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू 8, ये आपको दिया हुआ है। तो डॉट निकालिए इसका। ये आपका होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल टू 8। तो आप जानते हैं ए डॉट बी और बी डॉट ए क्या होता है? सेम होता है। ये क्या होगा आपका? वो कट जाएगा। तो फाइनली क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू था। तो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए देखिए आपको दिया हुआ 8 टाइम्स ऑफ बी, ये कितना हो जाएगा? 64 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल टू 8। यहाँ बगल में दीजिए, गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो रिजल्ट कितना हो गया आपका? फाइनली ये आपका हो गया 63 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल टू 8 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू 8 बाय 63। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना आपका हो जाएगा? ये आपका होगा 2√2 3 √7।
ये आपको मैग्नीट्यूड बी निकल गया, और जब बी आपको निकल गया तो ए आप इजीली निकाल सकते हैं, सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू आपका 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो कितना हो जाएगा आपका ये, एट टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए मैग्नीट्यूड बी को, ये हो जाएगा 2√2/3√7। ये आपका हो गया 16√2/3√7। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। कहीं दिक्कत हो रही होगी तो कमेंट कीजिएगा। नोट कर लिया आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं इसका हम लोग। अब एक क्वेश्चन और लिया जाए। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू 2, मैग्नीट्यूड ऑफ सी इक्वल टू 3 एंड वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, then show that a dot b plus b dot c plus c dot a equal to 0, -7। ये आपको शो करना है। आपको मैग्नीट्यूड ए बी और सी तीनों का वैल्यू आपको दिया हुआ है, और आपको a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब पूछा गया इसमें आपको कि a डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए इक्वल टू प्रूफ करना -7। चलिए लेके चलते हैं इसको, जो दिया हुआ हमको है। तो हम लोग क्या करते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इसका स्क्वायरिंग लेके चलते हैं, और हमने बताया पहले आपको कि a डॉट ए को आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको, मतलब ये हो गया कि वेक्टर a प्लस बी प्लस सी डॉट वेक्टर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो डॉट वाले में क्या होता है, सेम मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट करेंगे, जैसे आई 1 हो जाता है, तो यहाँ पे सेम इसका आंसर 1 आपका हो जाएगा। तो a को आप a से डॉट कीजिएगा, इसका आंसर कब क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा आपका। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि a और a को कीजिएगा, तो आप कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ, जैसे यहाँ पर देखिए क्या आपका है a का स्क्वायर, फिर a को b से कीजिएगा तो ये हो जाएगा a डॉट बी, a को c से करेंगे तो हो जाएगा a डॉट सी, फिर b को a के साथ कीजिए, ये हो जाएगा b डॉट a, b को b के साथ कीजिएगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर, फिर b को c के साथ कीजिएगा तो वेक्टर b डॉट वेक्टर c, फिर c के साथ c को कीजिए तो ये हो जाएगा वेक्टर c डॉट a, c को b के साथ कीजिए c डॉट b प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ c का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आपको दिया हुआ क्या है, देखिए ध्यान, आपको मैग्नीट्यूड ए बी सी का वैल्यूएशन दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ और यहाँ वैल्यू का हम डाल सकते हैं। तो इसका वैल्यू कितना आपको दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो आप ये कह सकते हैं 1 का स्क्वायर 1। ए डॉट बी यहाँ भी दिया हुआ है और बी डॉट यहाँ, आप क्या ए डॉट बी और बी डॉट ए क्या सेम होता है, तो 2 टाइम्स ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, या फिर देखिए आपको ये आपका हो गया ए बी, फिर बी डॉट सी और यहाँ सी डॉट बी, ये कितना हो गया 2 टाइम्स बी डॉट आपका सी हो गया, फिर ए डॉट सी और यहाँ पे सी डॉट ए भी कितना 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स
सी डॉट ए। बाकी ये आपका 1 हो गया, इसका वैल्यूएशन अब 2 दिया है तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, सी का मैग्नीट्यूड 3 दिया है तब का 3 का स्क्वायर कर दीजिए, इक्वल टू कितना आपका हो गया 0 हो गया। तो आपको निकालना क्या, आपको ये पार्ट निकालना है। तो आप यहाँ क्या कीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए सबको राइट साइड भेज दीजिए। तो कितना आपका हो जाएगा, ये 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14, ये हो जाएगा जाके -14। तो 2 से तो काट दीजिए आप, 7 टाइम्स कट गया। रिजल्ट क्या हो गया आपको, ए डॉट बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू कितना माइनस हो गया, प्रूव्ड आपको। तो ये सब कुछ क्वेश्चन था डॉट का जो मैंने आपको बता दिया। अब एक क्वेश्चन आपको और जान लेना है वर्क डन के बारे में, W इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक क्वेश्चन उसको भी देख लीजिए, पहले इसको थोड़ा नोट कर लीजिए। चलिए a particle acted on by constant force on by constant force 4i plus j minus 3k and 3i plus j 3i plus j minus k is displaced from the point, is displaced from the point I plus 2j plus 3k, I plus 2j plus 3k to the point 5i plus 4j 5i plus 4j plus k find the work done by the forces कहता है कि एक कांस्टेंट फोर्स है इतना और इतना, जब फोर्स जितना भी दिया रहेगा सब फोर्स को आप क्या कीजिएगा प्लस कर लीजिएगा। तो फोर्स आपका हो गया F1 प्लस F2, दोनों को प्लस कर दीजिए, कितना आपका ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7i प्लस 2j और ये आपका हो जाएगा -4k। अब क्वेश्चन ये फोर्स क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट को पार्टिकल को इस पॉइंट से लेकर के यहां से लेकर यहां पहुंचा देता है, ए से बी पहुंचाता है। तो ए से बी का डिस्टेंस अब निकाले, कैसे निकालेगा, b माइनस ए करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा, तो सेकेंड माइनस फर्स्ट कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 5i प्लस 4j प्लस k और माइनस हो जाएगा i प्लस 2j प्लस 3k। जल्द क्या आपका हो जाएगा 4i माइनस 2j माइनस 2k। अब F और D पता है, तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दोनों डॉट निकाल लीजिए, डॉट F डॉट D, तो कितना आपका होगा 7 इंटू 4
+2 इंटू -2 अगेन -4 इंटू -2। रिजल्ट क्या आपका हो गया? ये हो गया आपका 28, ये आपका हो गया -4 और ये कितना आपका हो गया? अब 4 2 जा 8। फिर से देख क्वेश्चन देखिए, 4i + 3j 4i + j -3k 3i + j -k डिस्प्लेस्ड i + 2j + 3k 5i + 4j + k। तो वर्क डन बाय इतना। तो ये आपका हो गया F1 = F2 मैंने कर दिया तो 437i हो गया, J2j हो गया और ये आपका -4k हो गया। और डिस्प्लेसमेंट आपका देखिए 4j प्लस ये माइनस यहाँ पे +2j हो जाएगा और ये आपका होएगा k, ये -2k हो गया। अब रिजल्ट यहाँ पे चेंज आपका हो जाएगा, ये होगा 2, ये हो गया +4, तो कितना रिजल्ट आपका हो गया? 40। तो ये आपको रिजल्ट हो गया। ये वर्क डन आपको निकालने पूछा कि क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आप निकाल दीजिएगा। अब है कि ये सारा क्वेश्चन आपका डॉट प्रोडक्ट था, इतना क्वेश्चन काफी हो गया, बनाइएगा बाकी क्वेश्चन आप लोग, इससे ज्यादा नहीं बनाना आप लोगों को। अब है क्या आपको अब शुरू करना, हम थोड़ा सा स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट। इसमें 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें 2-3 क्वेश्चन खास बहुत इंपॉर्टेंट है, बता देते हैं आपको हम। पहले कुछ बेसिक्स बातें क्रॉस प्रोडक्ट का, उसके बाद तब फिर इसके प्रॉब्लम को लेकर चलेंगे। बेसिक्स बातें क्या है वो जान लीजिए। आई होप मैंने डॉट पढ़ा है, कहीं दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। चलिए क्रॉस प्रोडक्ट। इसको आउटर प्रोडक्ट भी कहा जाता है, आउटर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट या आउटर प्रोडक्ट या वेक्टर भी कहते हैं हम लोग। इसमें कैसे इसको डिफाइन करते हैं हम लोग? हम लोग कहते हैं कि दो वेक्टर ए और बी का अगर क्रॉस निकालना होगा तो मैग्नीट्यूड, पहला पॉइंट याद रखना आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एंड एन कैप। एन कैप यहाँ पर क्या होता है? कहता है एन कैप आपका जो है वो यूनिट वेक्टर है जो परपेंडिकुलर दोनों पे होता है, किस पर? ए और बी दोनों पे होता है। अब यहाँ सेकंड रिजल्ट आपको क्या याद रखना है? यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले क्वेश्चन पूछेगा पहले आपको कि एन कैप निकालिए, एन कैप निकालने पहले आपको साइन थीटा का वैल्यूशन निकालना पड़ेगा। सेकंड और एक क्वेश्चन पूछता है इसका एंगल निकालना आपको, तो आप यहाँ से क्या कीजिए, इसका मैग्नीट्यूड लगा दीजिए दोनों साइड। ये तो ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है। तो एन कैप का वैल्यू, चूंकि एन आपका यूनिट वेक्टर है और उसका जब निकालेंगे मैग्नीट्यूड तो उसका वैल्यू कितना? 1 आपका हो जाएगा, यानी एन कैप का मैग्नीट्यूड आपका 1 हो जाएगा, तो ये आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पे ये एक बार यहाँ दिखा दीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ, ऐसे लगा करके। तो यहाँ से आप क्या हो गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी साइन थीटा, ये आपका 1 हो गया। आप यहाँ से साइन थीटा निकाल लीजिए, रिजल्ट क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो अगर आपको ए क्रॉस बी से एंगल निकालना दो वेक्टर के बीच में, इसका यूज कीजिएगा, आप साइन थीटा का यूज कीजिएगा। या फिर क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द साइन ऑफ द एंगल, तो सीधे आपको साइन थीटा का वैल्यू से निकालना पड़ेगा, और एंगल पूछेगा तो थीटा का वैल्यू निकालिएगा यहाँ से। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इस वैल्यू को उठाकर डाल देते हैं, इसमें डाल देते हैं फर्स्ट में, और देखिए वहां से एक रिजल्ट आपको निकल जाएगा।
फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट में क्या लिखा हुआ देखिए तो ए क्रॉस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब साइन थीटा वैल्यू क्या निकाले, यहाँ भी इसको डॉट पुट कर यहाँ पे कर दीजिए, ये आपका हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और यहाँ आपको एन कैप बचा हुआ है। आप देखिए आपका ए बी अभी तक कट गया आपको, तो यहाँ से एन कैप इक्वल टू क्या निकल गया आपको, ए क्रॉस बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ये फॉर्मूला बहुत काम का, इस चैप्टर का अगर पूछेगा हार्ट इसी क्वेश्चन बसा हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, जो दिया रहेगा, तो जो दो वेक्टर आपको दिया रहेगा दोनों का पहले आप क्रॉस निकाल लीजिएगा और फिर उस क्रॉस का मैग्नीट्यूड निकाल कर उसे डिवाइड कर दीजिएगा। बताते हैं क्रॉस कैसे निकालेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इसको बिल्कुल याद कंठस्थ रखिएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला पर काम पड़ेगा आपको, इसको नोट कर लीजिए। अभी बहुत सारी बातें और बतानी आपको है। चलिए और नेक्स्ट और कुछ बातें लिखते हैं सबको हम। इस पर थीटा का वैल्यू 0 से पाई तक ही रखिएगा, इसे बाहर नहीं जाना, याद रखिएगा, इसका लिमिट है। क्योंकि 0 से पाई में साइन थीटा का वैल्यू बिल्कुल क्या पॉजिटिव रहेगा। 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ऑलरेडी सब पॉजिटिव होता है, सेकंड साइन का घर ही होता है। चलिए इसके अलावा और कोई बातें क्या ले सकते हैं हम लोग। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है कि डॉट, मैंने कहा था कि ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, बी डॉट ए, बट यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्या होगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी क्रॉस। ऐसा क्यों होता है, हल्का बताता है डॉट में आपको। जैसे कि आप ए डॉट, ये वेक्टर ए आपका है और वेक्टर बी है, एंगल थीटा बनता है। इसमें साइन अगर डॉट के बारे में बात कीजिएगा तो ए डॉट बी, तो कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। एंगल अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज दिया हुआ, अगर एंगल क्लॉकवाइज देगा तो क्या होगा, कॉस माइनस थीटा, तभी उसका रिजल्ट कितना आपका होगा, कॉस थीटा ही होगा। इसलिए डॉट वाले में क्या होता है, ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम हो जाता है। बट यहाँ पर क्रॉस वाले में अगर ए क्रॉस बी करेंगे और चूंकि साइन थीटा दिया हुआ है और आप जानते हैं कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा हो जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी क्रॉस ए होता है। चौथी बातें, डॉट में कहा था मैंने कि सेम आई आई आपका जे 1 हो जाएगा, जे जे 1 हो जाएगा, के 1 हो जाएगा, बट बाकी सबका डॉट का 0 हो जाएगा। बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आई क्रॉस जे सीक्वेंस चलना, आई जे के सीक्वेंस चलिएगा, तो आई जे इक्वल टू आपका के हो जाएगा, आई फिर क्या होगा, फिर जे के, जे क्रॉस के इक्वल टू क्या होगा आपका आई हो जाएगा, फिर के आई लीजिएगा, के क्रॉस आई कितना होगा, जे हो जाएगा। बट ये पलट गया, सपोज कीजिए आई जे के प्लेस पर क्या लीजिए आप, जे क्रॉस आई के यहाँ पर कितना होगा, माइनस के हो जाएगा, बस नेगेटिव साइन लगा देना आपको है, के जे होगा तो ये आपका माइनस आई हो जाएगा, और आई क्रॉस के कीजिएगा तो क्या होगा, माइनस जे हो जाएगा। ये बातें। पांचवी बात सबसे इंपॉर्टेंट जो कि आई ए क्रॉस बी का को निकाला कैसे जाता है, तो एक क्वेश्चन बताते हैं आपको उसके लिए। बिना क्रॉस सीखे कोई फायदा आपको है नहीं। अच्छा एक बात और पहले यह जान लीजिए आप, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम,
ये आपका होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो वेक्टर आप दो साइड पैरेललोग्राम का साइड दिया हुआ रहेगा, उसका ए क्रॉस बी निकाल के मैग्नीट्यूड निकाल दीजिएगा। जब मैग्नीट्यूड लग गया इसका मतलब स्केलर एरिया निकल जाएगा। अगर पूछेगा वेक्टर एरिया क्या होगा, आपको सिर्फ ए क्रॉस बी निकालना। आप याद रखिए, आप ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया स्केलर एरिया हो गया। अगर पूछेगा वेक्टर एरिया तो मैग्नीट्यूड नहीं लगाइएगा। फिर इसी प्रकार एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो चूंकि एक पैरेललोग्राम में दो ट्रायंगल इक्वल इक्वल साइज का हो जाता है, तो ये कितना आपका हो जाएगा, हाफ इंटू ए क्रॉस बी। पर जो एरिया निकालेंगे पैरेललोग्राम का, उसको और हाफ कर देंगे, रिजल्ट क्या आपका हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। ये बात हो गई। अब एक क्वेश्चन आपको लेते हैं जो कि हम बताने जा रहे हैं आपको, क्रॉस कैसे निकाला जाता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं डॉट क्रॉस निकालने के लिए। इफ वेक्टर ए इक्वल टू, क्वेश्चन आपको, इफ वेक्टर ए इक्वल टू 2i प्लस जे प्लस 3k, 2i प्लस जे प्लस 3k, और वेक्टर बी इक्वल टू 3i प्लस 5j, 3i प्लस 5j प्लस 2k माइनस 2k, ये वैल्यू आपको निकालना है। इसका पूछा गया आपको फाइंड ए क्रॉस बी। आपको सिर्फ सिखाना मेरा मकसद ए क्रॉस बी है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है 2 मार्क्स में, और ऐसा पूछता नहीं है। इसका यूज क्वेश्चन आपको आएगा, क्वेश्चन कैसा रहेगा वो बताना जरूरी मेरा है। चलिए ए क्रॉस बी जब निकालना है, डिटरमिनेंट्स मैंने जस्ट पीछे ही बताया आपको सॉल्व करने के लिए, तो दिक्कत नहीं होगी आपको। पहला काम यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर यूनिट वेक्टर आई लगा देना है, जे लगा देना है और के लगा देना है। और पहला वेक्टर ए का जो कोएफिशिएंट आई जे के का, उसको यहाँ सेकेंड रो में लीजिए 2 1 3, और सेकेंड का यहाँ लीजिए 3 5 और -2। इसके बाद बताने की आवश्यकता नहीं है, क्या करना है पता आपको है। यहाँ क्या कीजिए, अगर आई लीजिएगा तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गायब हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 और ये होगा -15, -2 और -15। तो साइन क्या बताए थे पहले, प्लस फिर क्या होगा माइनस, तो ये कर दीजिए -j। तो जे के सामने का रो और कॉलम छोड़ दीजिए, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा -9, -4 और -9। फिर प्लस के ले लीजिए, के सामने का रो और कॉलम कैंसिल, ये कितना होगा 10 -3। बस थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए इसको, ये कितना आपका हो जाएगा, ये आपका हो गया -17i, ये हो गया -13, माइनस माइनस क्या होगा +13j, और 10 -3 कितना आपका हो गया 7k। ये आपको मैंने बताया कि ए क्रॉस बी कैसे निकाला जाता है। आई होप आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ रही होगी, नोट कर लीजिए इसको। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इस पर, क्वेश्चन कैसे कैसे रहेंगे वो आपको देखना जरूरी है। ये तो मैंने बताया आपको कि ए क्रॉस बी क्या हो, कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा आपको, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 2,
magnitude of B equal to 7 and A cross B and vector A cross vector B equal to 3i plus 2j plus 6k, तो find the angle between, find the angle between वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बस ए क्रॉस बी याद रखना है, बाकी दिमाग में फिर क्वेश्चन जैसा वैसा काम करना है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी दिया हुआ है, बी का मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है, ए क्रॉस बी भी दिया हुआ है। आपको निकालना है कि ए और बी के बीच का एंगल थीटा का वैल्यूएशन क्या होगा। फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा इक्वल टू क्या बताया आपको हम, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ क्या बी। तो आपको ए क्रॉस बी दिया हुआ है, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना आपको। इसका मैग्नीट्यूड कितना आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। और नीचे फिर ए का मैग्नीट्यूड आप निकाल दीजिए, तो दिया आपको है ऑलरेडी 2 इंटू 7। रिजल्ट कितना हो गया, ये हो गया 36 नहीं 7 हो जाएगा, 7/2 इंटू 7, 7 7 कट गया तो ये हो गया 1/2। तो चूंकि आप यहाँ पे साइन थीटा को लेके चले हैं जो कि हाफ के बराबर हो गया, इसका मतलब ये हो गया थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 30। साइन 30 के मान चूंकि हाफ होता है तो यहाँ पर लिख सकते हैं चाहे तो साइन 30, रेडियन फॉर्म में लिखना आपको है, तो थीटा इक्वल टू π/6 होगा। ये आपका रिजल्ट हो गया, नोट कर लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन एक प्रूफ देता है क्वेश्चन, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर्स such that so that A cross B का होल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस A डॉट B का होल स्क्वायर। बी का होल स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। और ये क्वेश्चन, ये फार्मूला आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद जैसे एक क्वेश्चन बताएंगे वो देखिएगा, सीधे करेक्ट जहां पर क्वेश्चन में ए क्रॉस बी और ए डॉट बी दोनों दिया रहता है वहां पे इसका यूज कर देना है, आपका रिजल्ट तुरंत निकल जाएगा। तो इसको देखिए प्रूफ कैसे किया जाता है इसको। तो ये आपका ए क्रॉस बी स्क्वायर को आप क्या कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर। अब ए क्रॉस बी को आप क्या कह सकते हैं, ए क्रॉस बी को आप उधर पहले जस्ट पता है आपको, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, ये पूरे का क्या आपका ये हो गया स्क्वायर हो गया। तो रिजल्ट क्या आपका हो जाएगा, देखिए फाइनली आपका रिजल्ट हो जाएगा, ये तो आपका हो जाएगा ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और एन कैप चुकी है, और एन कैप यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 हो जाएगा, ये आपका 1 हो गया। अब यहाँ पर क्या कीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या कह सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई कर दें हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा। एक स्टेप और था नीचे आवे, सब पे चूंकि स्क्वायर लगा हुआ है जिसको हम कह सकते हैं ए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, या फिर इसको आप क्या कह सकते हैं, ए बी कॉस थीटा किसके बराबर होता है, ए डॉट बी के बराबर होता है। आप ये कह सकते हैं ये ए डॉट बी स्क्वायर। देखिए प्रूव्ड क्वेश्चन आपका हो गया। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल आपको याद रखना, रिमेंबर, इसको मैं आप लिख देते हैं रिमेंबर, इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जस्ट इसके बाद बता रहे हैं, जस्ट आपको अभी दे रहे हैं और बताते हैं इसका यूज कहाँ करना है। यहाँ क्वेश्चन देखिएगा कि ए क्रॉस बी भी दिया हुआ और ए डॉट बी भी दिया हुआ है, वहां इसका आंख में यूज कीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, बताते हैं क्वेश्चन आपको इसके बेस्ट पे हम। इसको बगल यहाँ पे नोट कर देते हैं आपको, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। क्वेश्चन क्या है वो देखिए, क्वेश्चन ये है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू √26 magnitude of b equal to 7 and a cross b and magnitude of a cross b equal to 35, तो क्वेश्चन पूछा गया फाइंड ए डॉट बी, फाइंड ए डॉट बी, ये पूछा गया आपको। तो आप फॉर्मूला वहां सामने लिखा हुआ है, उसको यहाँ नोट कर दीजिए, ए क्रॉस बी ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए डॉट बी का स्क्वायर। अब यहां पर ए क्रॉस बी को हम क्या कहते हैं, ए बी, इसको थोड़ा मॉडल में लगा दीजिए, अच्छा रहेगा, आपका एन का वैल्यू समाप्त हो जाएगा, इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सबको लगा दीजिए क्योंकि आपको निकालना ही है, इसको मोड में ही रखिए। तो ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ऑफ 35 दिया हुआ है, ये आपका 35 का स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर बी स्क्वायर को आप क्या कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, इसको मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, ये तो आपको निकालना ही है। तो 35 इंटू 35 1225, और ये इसका स्क्वायरिंग कितना 26 हो जाएगा, ये कितना आपका हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी का स्क्वायर इक्वल टू कितना, मल्टीप्लाई कर दीजिए 26, ये आपका हो जाएगा 26 इंटू 49 एंड 6 इज 54 5 42 5 47 4 यानी 1274। चलिए ये आपका हो गया 12 1274।
तो ये मल्टीप्लाई आपका हो गया 1274, माइनस आपका हो जाएगा 1225। रिजल्ट क्या होगा देखिए आप, 9 में 5 चला गया, कितना आपका हो गया 4 हो गया आपका। थर्टी फाइव इंटू 35 25। फिफ्टी फोर, इसका आप मैग्नीट्यूड स्क्वायर हटा दीजिए, कितना होगा √54 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको दिया था, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करना पड़ता है, थोड़ा वो कर लीजिएगा आप लोग। फिर क्वेश्चन फिर से देखा जाए, क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन ये आपको था कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू √26, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू 7 एंड ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड 35, तो फाइंड ए डॉट बी, ये क्वेश्चन आपको दिया गया था। सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा 1274, तो आपका हो जाएगा 49, आपका 7 हो जाएगा। चलिए आपका हो गया 7, तो ये आपका रिजल्ट निकल गया। तो ध्यान से देख लीजिएगा, तो नोट कर लीजिए इसको। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका हम लोग। एक सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कहा था, यूनिट वेक्टर निकालना है जो परपेंडिकुलर टू बोथ ए और बी दोनों पे होगा, वो क्वेश्चन जान लीजिए। ये सबसे स्टार क्वेश्चन आपका है। फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द vectors a equal to I minus j, I minus j plus 2k, vector b equal to 2I plus 3j माइनस के। क्वेश्चन में कहा गया कि परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, दोनों पे परपेंडिकुलर है, या फिर कह देगा परपेंडिकुलर टू द बोथ वेक्टर ए एंड बी। ये क्वेश्चन निकालना आपको है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तभी मैंने फॉर्मूला बताया था आपको एन कैप निकालने के लिए। क्या बताया था? एन कैप इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब एक अगर आपको ए क्रॉस बी निकालें अगर आपको आता है, फिर क्वेश्चन आपका बन जाएगा तुरंत से। तो ए क्रॉस बी कुछ देर पहले निकालने बताए थे, फिर बता देते हैं, फिर देख लीजिए इसको आप लोग, प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। ए क्रॉस बी को हम निकाल रहे हैं। यहाँ पहले मैंने आई लिखने बताया, फिर जे कहा, फिर मैंने के कहा। ये हो गया 1 -1 2, ये हो जाएगा 2 3 -1। कैसे निकालेंगे? फिर आई को यहाँ लेंगे, तो आई के सामने का रो कॉलम छोड़ दीजिए। कितना आपका हो गया 1 -6, 1 -6। फिर जे ले लीजिए,
तो जे के लिए आपका रो और कॉलम छोड़ दीजिए, तो होगा -1 और यह -4, -1 -4। अगेन के ले लीजिए, के सामने का रो कॉलम, ये होगा 3 और प्लस हो जाएगा आपका 2। ये आपका हो गया -5i, ये हो गया +5j प्लस ये हो गया 5k। ये आपका A क्रॉस B निकल गया। और इसका चूंकि मैग्नीट्यूड निकालना, वो भी निकाल लीजिए पहले आप। मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B ये क्या होता है? -5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ये कितना आपका हो गया? ये हो गया 25 मतलब 75 हो गया आपको ये। और इसको बाहर कीजिए, कितना होगा? 5√3। अब आपको एन कैप निकालना है, तो एन कैप इक्वल टू ऊपर लिखा ही चुके हैं कि A क्रॉस B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस डिवाइड कर दीजिए, हो गया रिजल्ट आपका। ये आपको कितना हुआ, यहाँ लिख दीजिए -5i प्लस 5j प्लस 5k डिवाइडेड बाय 5√3। तो सबका 5 हटा दीजिए, रिजल्ट कितना आपका हो जाएगा? -1/√3i प्लस 1/√3j प्लस 1/√3k। ये आपका आंसर निकल गया। तो ये सबसे मार्केबल क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके है, ध्यान से इसको नोट कर लीजिए आप लोग। और ऐसा क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जहां सीध लिखा रहेगा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू देने, मतलब यहाँ पे ये भी कह सकता है परपेंडिकुलर टू लाइन जोड़ द बोथ द वेक्टर, या फिर कह देगा कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वेक्टर्स इतना इतना, मतलब कहने का सेम वही सेम चीज होता है। अब यहाँ पे 2 चीज बच गया आपको जाने के लिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ क्या ट्रायंगल। ज्यादा कुछ है नहीं, वो देख लीजिए क्वेश्चन इसका। और आपका आज वेक्टर एंड हो जाएगा, और अगले वीडियो में आपको मैं 3 डायमेंशन लेकर आऊंगा। Find the area of the parallelogram. Of the parallelogram whose adjacent sides, यानी जैसे आसपास का, whose adjacent sides are represented by the vectors, by the vectors 3i plus j minus 2k and I minus 3j plus 4k। देखिए, जब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछेगा और कुछ नहीं कह रहा है, इसका मतलब ये आपका हो गया वो आपको स्केलर एरिया पूछ रहा है।
और पहले मतलब बता चुके हैं आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए A क्रॉस B निकालना पड़ेगा, वो वेक्टर एरिया निकलता है। जैसे स्केलर पूछेगा हमको, इसका मतलब हमको क्या मैग्नीट्यूड निकाल देगा, ज्यादा कुछ करना नहीं है आपको, बस ये आपका क्वेश्चन देख लीजिए। तो आपको यहाँ साइड का वेक्टर दिया हुआ है, आप यहाँ क्या कीजिए, सबको पहले मान लीजिए लेट A इक्वल टू 3i प्लस j माइनस 2 के। मान लीजिए पैराग्राम, ये मान लीजिए आपका पैरेललोग्राम दिया हुआ है ABCD, ये आपका वेक्टर A दिया तो ये वेक्टर एडजेसेंट दिया आपका है, ये है, और B आपका हो गया i माइनस 3j प्लस 4 के। पहले A क्रॉस B निकालते हैं, देखिए अगर नहीं सीखे तो फिर सीख लीजिए। ये हो गया I, ये हो गया J और ये हो गया K। 3 1 माइनस 2 1 माइनस 3 4, निकालिए इसको, कितना हो जाएगा ये 4 माइनस 6 मतलब माइनस 2। J लीजिएगा तो J की किस्म कितना होगा 12 और प्लस 2 14, और K के केस में हो जाएगा माइनस 3 और माइनस मतलब हो गया माइनस 4। तो ये आपका हो गया माइनस 2i माइनस 14j माइनस 4k। क्वेश्चन लिख लीजिए 3i प्लस j माइनस 2k i माइनस 3j प्लस 4k। माइनस 9 सॉरी माइनस 10 होगा ये, माइनस 10 के। अब इसका क्या करना आपको, क्वेश्चन था कि एरिया निकालना, तो ये आपका एरिया हो जाता है आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बट ये कैसा एरिया आपका होगा, ये आपका वेक्टर एरिया आपका हो गया। एरिया पूछा गया, इसका मतलब स्केलर एरिया, स्केलर है, बस कुछ खाली मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। कितना होगा अंडर रूट माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर और माइनस 10 का स्क्वायर, कितना आपका हो जाएगा 4, ये हो गया 196 प्लस कितना आपका हो गया 100, ये सॉल्व होकर आपका हो जाएगा 200 यानी कि 300 हो जाएगा, 300 यानी कि 10 रूट 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये था आपका क्रॉस प्रोडक्ट। इतने क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा जितना टाइप मैंने बताया है, और उसके बाद अगर कुछ क्वेश्चन छूटे हुए होंगे तो मैं लास्ट अगले वीडियो में 3 डायमेंशन शुरू करने के पहले मैं बता दूंगा आपको, अगर जरूरत पड़ा तो, अगर नहीं पड़ा तो फिर मैं 3D शुरू करूंगा। तो आज इतना ही। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर क्या कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए आज इतना ही, थैंक यू।